नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक और बहुत बड़े चहेते नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल की लूट में सबसे बड़े साथी आज मुश्किल में फंस गए और मुश्किल सुबह सुबह उनके घर पर पहुंच गई। आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं। सीबीआई की टीम सुबह सुबह दुर्गेश पाठक के घर पहुंची और दुर्गेश पाठक के घर छापेमारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए घबराए दुर्गेश पाठक क्या करते बेचारे, चिल्लाने लगे, अरे देखिए मेरे पीछे सीबीआई छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी। लेकिन आप देखिए कि ये सीबीआई जो छोड़ी गई थी, दुर्गेश पाठक इतने बड़े जुर्म के सौदागर हैं कि अरविंद केजरीवाल के हर जुर्म में दुर्गेश पाठक का नाम जरूर आता है। हालांकि इससे पहले दुर्गेश पाठक से कई बार पहले ईडी भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आज जब सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने दुर्गेश पाठक के घर पर छापा मारा तो जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो आप समझेंगे बड़ी गंभीर हैं। देखिए, दुर्गेश पाठक एक तो शुरू में जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय पर कनाडा गए और कनाडा में जाकर उन्होंने कैंप लगाकर वहां पर चंदा इकट्ठा किया था आम आदमी पार्टी के नाम पर। और ये जो चंदा जब इकट्ठा किया गया, बहुत सारा पैसा वहां डॉलर्स में आया, उसको जो हिंदुस्तान में जो भेजा गया उसमें कई गड़बड़ियां ईडी ने पाई थी। दरअसल एक ही मोबाइल नंबर से कई कई बार ट्रांजैक्शन कर दिए गए। वो जो मोबाइल फोनों से जिनसे ट्रांजैक्शन किए थे उनमें कई मोबाइल फोन ऐसे पाए गए जो संदिग्ध थे, जिनका कोई अता पता नहीं मिला। आप समझिए ना, विदेशी करेंसी को अगर आप इंडिया में पैसा भेजेंगे तो उसका एक तरीका है, सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम में जब उस सिस्टम को खंगाला गया तो करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल के पार्टी फंड में तो आया, लेकिन उसका रास्ता गलत था। यानी कि वो लोग और वो मोबाइल नंबर मिले ही नहीं जिनसे वो पैसा भेजा गया था। जब ईडी ने इसकी जांच की, सीबीआई भी इसमें जांच कर रही थी लगातार। इसके अलावा कई जगह पे ऐसा भी पाया गया, एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए कई बार ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग यहां पर भेजी गई। तो आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला था। जब यह बात पता चली तो सीबीआई इसमें जांच कर रही थी और अब सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है। परंतु इसके अलावा एक और बड़ा मामला दुर्गेश पाठक के खिलाफ था। दरअसल है क्या, शराब घोटाले का 42 करोड़ रुपया। जी हां, सुनकर आपको हैरानी होगी, ये 42 रुपए के लोग नहीं थे। शराब घोटाले की दलाली का 42 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भेजा था। और जब ये अरविंद केजरीवाल ने रुपया भेजा था, इसका जो भेजने का रूट था वो था हवाला का रूट। यहां से अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े एक सहयोगी एडवोकेट साहब, उनके जरिए से जो पकड़े जा चुके थे, अभी जमानत हुई है या अंदर है ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन हालांकि उन्हें बेल मिल गई है, उनके जरिए उन्होंने हवाला ऑपरेटर के जरिए ये 42 करोड़ रुपया दुर्गेश पाठक, जो कि गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, पार्टी के गोवा के प्रभारी थे उस टाइम पर, इनके पास भेजा। और दुर्गेश पाठक उस समय पर गोवा के अंदर डेरा जमाए हुए थे। तो जब यह दुर्गेश पाठक को गोवा के अंदर फंडिंग भेजी गई, हवाला से जो फंडिंग हुई थी, उस फंडिंग को जब दुर्गेश पाठक के पास भेजा गया तो दुर्गेश पाठक ने उस फंडिंग को खपाया वहां पर 42 करोड़ रुपया। आप सोचिए तो किस तरीके से 42 करोड़ रुपया भेजा गया था, उस पर भी सीबीआई की जांच कर रही है। इसके अलावा हवाला ऑपरेटर के वो लोग भी पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने वहां पैसा रिसीव किया था और रिसीव करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गोवा के ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया था और उसका बिल भी उन हवाला ऑपरेटरों ने पे किया था। चंदप्रीत चन्नी ये पकड़े जा चुके हैं।
ये भी हवाला ऑपरेटर थे। इनके दो लोगों ने वहां पर पैसे की जो 42 करोड़ रुपए की खेप थी वो रिसीव की थी। तो आप ये सोचिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाला रैकेट के अंदर जो गोवा चुनाव में शराब घोटाले का पैसा 42 करोड़ रुपया भेजा था, उसमें एक एक कड़ी को ईडी ने जोड़ लिया था, लेकिन उसमें अभी सीबीआई की जांच बाकी थी, जिसके लिए आज दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी की गई। देखिए जरा। दरअसल ये जो पैसा था, ईडी का कहना था कि 100 करोड़ नहीं, करीब करीब ये रकम जो शराब घोटाले की थी ये 600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। और ये जो 100 करोड़ की बात की जा रही है, इसमें से 45 करोड़ रुपया विनोद चौहान, जो कि एक एडवोकेट अपने नाम के आगे लगाता था और अरविंद केजरीवाल का बड़ा खासम खास था, जिसने जल बोर्ड में भी जिसके तार घोटाले से जुड़े हुए थे, ये हवाला ऑपरेटरों के साथ काम करता था और विनोद चौहान के जरिए हवाला का इस्तेमाल करते हुए, हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए 45 करोड़ रुपया गोवा में भेजा गया, जहां दुर्गेश पाठक पार्टी प्रभारी थे और उस टाइम पर चुनावों के लिए गोवा के अंदर ही बैठे हुए थे। अब जब यह पैसा गोवा के अंदर पहुंचा तो वहां पर हवाला ऑपरेटर का काम करने वाले चरणप्रीत सिंह चन्नी ने यह 45 करोड़ रुपए की रकम रिसीव की, उसके दो लोगों ने, जिन्हें ईडी ने पकड़ लिया था। इसके बाद ये जब रकम वहां पर पहुंची तो जब अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे तो गोवा के एक 7 स्टार होटल ग्रैंड हयात के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अरविंद केजरीवाल को ठहराया गया, जहां पर केजरीवाल का अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। और इस अय्याशी के अड्डे में अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि 5,000 रुपए लीटर की बोतल का तो अरविंद केजरीवाल पानी पीते थे। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी की चार्जशीट में एक एक शब्द लिखा हुआ है। अब यहां पर जब दुर्गेश पाठक को ये 45 करोड़ रुपए की रकम मिली थी तो उसमें से सभी विधायकों को मोटी रकम बांटी जानी थी। ये सारी चीजें और ये सारे तथ्य बाकायदा रिकॉर्ड पर हैं, ऑन रिकॉर्ड है और ईडी की चार्जशीट में शामिल है। अब इसमें क्योंकि अभी सीबीआई की जांच करना बाकी था तो सीबीआई ने अभी 2 दिन पहले पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के एक विधायक कुलवंत सिंह के घर पर रेड की थी। वहां पर बताया जाता है, कुछ हमारे सूत्र बताते हैं, वहां पर उस रेड में भी बहुत सारे सबूत सीबीआई के हाथ में लगे थे। इसके बाद सीबीआई ने अब ये रेड आज सुबह सुबह जो दुर्गेश पाठक है उनके घर पे कंडक्ट की और इस रेड के अंदर 2 मामलों को लेकर, यानी कि एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, विदेशों से जो चंदा पार्टी के लिए आया था, उस चंदे को दिल्ली के अंदर दुर्गेश पाठक ने खपाया। इसके बाद जो हवाला का पैसा मिला था उसमें से 45 करोड़ रुपया दुर्गेश पाठक ने जो गोवा के अंदर था वहां पर रिसीव किया था। इसी को लेकर आज 2 मामलों में सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के घर पर रेड की और दुर्गेश पाठक के यहां रेड होते ही आम आदमी पार्टी चिल्लाने लगी। तो आपको हम यहां पर बता देते हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कितना तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा चंदा चोर नहीं, चंदा खोर है आम आदमी पार्टी। सुनिए जरा वीरेंद्र सचदेवा को। 27 में चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का चरित्र समझ लीजिए क्या है। शराब घोटाला और जिस तरह से पैसे का लेन देन उस घोटाले के माध्यम से हुआ, दुर्गेश पाठक गोवा के प्रभारी थे और दिल्ली में
जो पैसा इकट्ठा किया गया वो गोवा के चुनाव में गया, ये जानकारी सबके पास है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने आप में बड़ी अजीब है। हमने पार्टी के चंदे के चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा खोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। और अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इनको एतराज क्यों है? लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि 10 तरह की चोरियां घोटाले इस पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदाखोर, ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले हैं। और अभी तो ये जांच एजेंसी तो लगातार काम कर रही है। अभी तो मुझे लगता है एक बार पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, इसमें कितने लोगों का और पेट भरा गया वो चीज भी सामने आएगी। सर, ये एफसीआरए का क्या मामला है, कुछ इसके बारे में जानकारी है क्या आप लोगों को? देखिए, जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से आ रही है कि गोवा चुनाव में जो पैसा लगा था वो दिल्ली की शराब नीति का पैसा था, जिसको पार्टी फंड में यूज किया गया था। और पार्टी फंड का पैसा जहां जैसे भी गया, कुछ रिकवरी वहां हुई भी थी, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उस पार्टी के चंदे को हड़पने का काम किया है। तो अब जवाब दुर्गेश पाठक को देना, या जिनकी पार्टी का चंदा, सो कॉल्ड चंदा, दलाली का पैसा, या उनको जवाब देना है। सर, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जाना कि गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है दुर्गेश पाठक को, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है, कितना दम लग रहा है इसमें? इस पार्टी में सब प्रभारी और सह प्रभारी बचे हैं, अलग अलग राज्यों के, इनके पास और तो कुछ है नहीं। और दुर्भाग्य से इनके पास मुख्यमंत्री भी एक ही बचा है जो स्टेज तो चला सकता है लेकिन स्टेट नहीं चला पा रहा। तो इस पार्टी का तो आप देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि अब इनको यही काम रह गया। लेकिन इनकी चोरियां चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, सब जगह सबको पता है कि ये पार्टी एक तरह से सबसे करप्ट पार्टी है हिंदुस्तान की, जिसको सिर्फ चोरी, कमीशन और रिश्वत ही खाना है। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा ने एक एक बात को कंप्लीट किया और चंदाखोर इन्हें बता दिया है। सचमुच ये चंदाखोर लोग हैं और यही चंदाखोर अब चिल्ला रहे हैं। जब इन पर कोई रेड होती है तो ये चाहते हैं हम दुनिया को लूट ले, दिल्ली को लूट ले, देश को लूट ले, लेकिन हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। जब इन पर जांच होती है तो ये तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत बुरी तरीके से घिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग, और अब दुर्गेश पाठक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम आपको यहां पर यह भी बता देना जरूरी समझते हैं, ये वही दुर्गेश पाठक है जिनके इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर में कई बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी, और ये अभी तक बचे हुए घूम रहे हैं। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी बहुत सारे तथ्य आपके सामने आने वाले, क्योंकि दुर्गेश पाठक जेल जाने वाले हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।